सभी प्यारे दोस्तों को अनुसर का नमस्कार। मैं यहाँ पर जियोलॉजिकल एनालिस्ट की जो वैकेंसीज निकली हैं और उन वैकेंसीज का जो एग्जाम होने वाला है उस एग्जाम पर आज हमारी पूरी चर्चा। जियोलॉजिकल एनालिस्ट में कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, एमसीक्यूज कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, इस पर हमारी आज पूरी वार्तालाप होगी। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। हम आपको एक एक एमसीक्यूज की फुल डिटेल जानकारी देंगे कि एमसीक्यूज किस तरीके के तैयार करें कि आपका सिलेक्शन हो जाए। और ये एमसीक्यूज केवल एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको बताएंगे कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज फॉर जियोलॉजिकल एनालिस्ट एग्जामिनेशन। तो दोस्तों, पहला एमसीक्यू देखिए कितना बढ़िया एमसीक्यू है और ये खुद का बनाए हुए एमसीक्यूज हैं। साइंटिस्ट डिवाइड द रॉक्स इन टू। कितने जो है पार्ट्स में रॉक्स को डिवाइड किया गया है, तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि साइंटिस्ट ने रॉक्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया है। तो आप जान लीजिए यहाँ पर जो रॉक्स का डिवीजन है वो साइंटिस्ट ने कितने पार्ट में किया है। वो साइंटिस्ट ने किया है 3 क्लासेस में। तो नोट करते चले जाइए, पेन कॉपी उठा लीजिए। यानी कि साइंटिस्ट डिवाइड रॉक्स इन 3 क्लासेस, यानी पेन कॉपी से बनाइए अपने नोट्स। यहाँ पर पेन और कॉपी ले लीजिए, पेन कॉपी ले लीजिए और क्वेश्चन नोट कर लीजिए। क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 3 क्लासेस में इसको डिवाइड किया गया है, जान लीजिए इस बात। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाता है, द साइज ऑफ द पार्टिकल इन कोर्स ग्रेन्ड टेक्सचर। यानी कि साइज ऑफ द पार्टिकल जो है वो ग्रेन टेक्सचर का साइज क्या होता है पार्टिकल्स का। तो ये याद करना पड़ेगा कि मोर देन 2 मिलीमीटर होता है। तो यहाँ पर जो आंसर हमारा आ रहा है, द साइज ऑफ द पार्टिकल इन कोर्स ग्रेन्ड टेक्सटाइल्स, जो टेक्सचर होते हैं उस टेक्सचर में मोर देन 2 मिलीमीटर होता है। ये हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए, इन क्वेश्चंस की फुल आपको जो है प्रिपरेशन करनी है, तो फिर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है तो फिर ये क्वेश्चंस आप तक पहुंचते रहेंगे, लगातार पहुंचेंगे और आप बिल्कुल पूरे प्रिपरेशन के साथ में हमारे साथ जुड़े रहेंगे। हम आपको बताएंगे कि आखिरकार प्रिपरेशन कैसे करनी होती है, रास्ते भी बताएंगे आपको बहुत सारे। तो आप जुड़ जाइए हमारे साथ में, हम आपकी प्रिपरेशन को बिल्कुल एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म देते रहेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन आ गया कि 2 मिलीमीटर हो गया। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेन लाइम स्टोन अंडरगोज द मेटामॉर्फिज्म इट टर्न्स इनटू। यानी कि अगर लाइम स्टोन को मेटामॉर्फिज्म कर दिया जाए तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, इट टर्न्स इनटू। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लाइम स्टोन को अगर आप मेटामॉर्फिज्म इसकी हो जाती है तो ये मार्बल में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? मार्बल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको जरूर करना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन की सीरीज, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपकी सीरीज पर ब्लिंक कर रहा है। ऐसे क्वेश्चंस आप प्रिपेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि ये नंबर ओनली व्हाट्सएप ही अप्लाई किया जा रहा है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। द टाइप्स ऑफ द टेक्सचर ऑफ द मेटामॉर्फिक रॉक्स कुड बी। यानी कितने टाइप के मेटामॉर्फिक रॉक्स होने चाहिए। तो आपको याद कर लेना पड़ेगा, यहाँ पर 2 टाइप के मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं। कितने टाइप के? द टाइप्स ऑफ द टेक्सचर ऑफ द मेटामॉर्फिक। तो टेक्सचर अगर पूछे जाए कितने टाइप के बताओगे तो आपको 2 टाइप के टेक्सचर याद रखना पड़ेंगे। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पर। द रॉक फॉर्म्ड बाय द कूलिंग ऑफ द मैग्मा। आहा, ये क्वेश्चन आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2024 का जो जियोलॉजिकल एनालिस्ट का एग्जाम है, जियोलॉजिकल एनालिस्ट का जो एग्जाम है, इसमें ये क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट लगाइए, द रॉक फॉर्म्ड बाय द कूलिंग ऑफ द मैग्मा अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो इससे बनती है आपकी ग्रेनाइट। तो यानी कि वो सॉरी, इससे बनती है आपकी कौन सी बन जाती है? ग्रेनाइट ही बनती है। यानी कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है द रॉक फॉर्म्ड बाय द कूलिंग ऑफ द मैग्मा अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ क्रस्ट। तो यहाँ पर ग्रेनाइट, ग्रेफाइट लिख गया, ग्रेनाइट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ग्रेनाइट कर लीजिए, इसको ग्रेनाइट कर दीजिए, ग्रेनाइट। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ग्रेनाइट, ग्रेनाइट, ठीक है। याद कर लीजिए ग्रेनाइट है, GRANITE। तो इसको भी इंपॉर्टेंट मान लीजिए क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको द ह्यूज
द ह्यूज प्रेशर कैन कॉज द ग्रेन टू, अगर ह्यूज प्रेशर अप्लाई किया जाए तो ये जैसे ह्यूज प्रेशर का मान लो इस पर अप्लाई किया जाता है तो ये अलाइन हो जाती है, एक सीरीज में आ जाती है, मतलब बराबर हो जाएंगे, ऊपर हो जाएगी, इस तरीके से एक सीरीज में अलाइनमेंट हो जाता है। तो यहाँ पर आ जाता है आपका अलाइन देमसेल्व्स, क्या हो जाती है, अलाइन देमसेल्व्स, ये अलाइन हो जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 को ए में डाल दीजिए। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है कि ड्यू टू द इरोजन द सेडिमेंट इज डिपोजिटेड इन, तो सेडिमेंट किस फॉर्म में डिपॉजिट होता है, तो ये लेयर की फॉर्म में डिपॉजिट होता है, लेयर्स बन जाती है, यानी कि अगर इरोजन होता है तो लेयर, यानी कि ऐसे करके एक लेयर बनी, इसके ऊपर आपको दूसरी लेयर तैयार हो जाएगी। लेयर आपने पढ़ा होगा, छोटे क्लासेस में भी ये पढ़ाया जाता है, लेयर बनती चली जाती है इरोजन से, एक के ऊपर एक लेयर तैयार होती चली जाती, तो ये इरोजन का प्रोसेस होता है। ये क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। इसी के आगे हम लोग चलते हैं, द टाइप ऑफ द टेक्सचर ऑफ इग्नियस रॉक डिपेंड्स ऑन, किस पर डिपेंड करती हैं, तो ये आपको बताने की कोशिश करूंगा, ये टाइम पर डिपेंड करते हैं, टाइम टेकन फॉर मैग्मा टू कूल डाउन, यानी कितने समय में मैग्मा जो है कूल डाउन हो जाएगा, इस बात पर ये निर्भर करती है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको प्रिपरेशन करनी है, जियोलॉजिकल एनालिस्ट की प्रिपरेशन करनी है, तो फिर आपको हमारे साथ जुड़े रहना पड़ेगा हमारे चैनल एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस पर। उसके बाद आ जाइए, सेडिमेंट्री रॉक्स कैन बी, तो सेडिमेंट्री रॉक्स यानी कि सेडिमेंट्री रॉक्स कैन हैव, सेडिमेंट्री रॉक्स कैन हैव कितने टाइप की होती हैं, तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। 3 टाइप ऑफ द टेक्सचर होते हैं इसके, कितने टाइप होते हैं, 3 टाइप के टेक्सचर होते हैं। तो सेडिमेंट्री रॉक्स के कितने टेक्सचर बनेंगे, तो आपको यहाँ सेडिमेंट्री का याद रखना पड़ेगा, कितने टाइप, 3 टाइप बनेंगे, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नहीं मिलेगा आपको ये क्वेश्चन ढूंढने पर भी। मिनरल्स मेकअप, ये मिनरल्स मेकअप रॉक बनाते हैं, एलिमेंट्स बनाते हैं, सब्सटेंस बनाते हैं, तो आपको 10th का जवाब बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि मिनरल्स क्या बनाते हैं, मिनरल्स मेकअप रॉक्स, ये रॉक बनाते, चट्टाने बनती हैं इससे, इस बात का ध्यान दीजिएगा, चट्टाने बनती हैं। ठीक है, अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ, अर्थ क्रस्ट किससे मिलकर बनी होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि अर्थ क्रस्ट में रॉक भी होता है, मिनरल भी होता है, सिलिकॉन एल्यूमिनियम भी होता है। तो ओवरऑल इसका जो अगर आंसर ढूंढेगा तो आपको ऑल ऑफ द अबव मिल जाएगा यहाँ पर। तो एक से एक बेस्ट क्वेश्चन की आपको सीरीज दे रहा हूँ। जियोलॉजिकल एनालिस्ट के लिए आपको जगह जगह ढूंढना पड़ेगा, लेकिन आपको मिलेगा सिर्फ एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर, एकदम परफेक्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। क्वार्ट्ज सैंडस्टोन, यानी कि अगर क्वार्ट्ज सैंडस्टोन की बात करें तो क्वार्ट्ज सैंडस्टोन एक्चुअली में है क्या, ये इग्नियस रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक है, तो आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि ये आपकी सेडिमेंट्री रॉक है, यानी सेडिमेंट्री रॉक ही क्वार्ट्ज का दूसरा रूप है, याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद चले आइए क्वेश्चन नंबर 12 पर, 13 पर, गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम आर एग्जाम्पल ऑफ, गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम किसका एग्जाम्पल है, ये प्रीसियस मिनरल का एग्जाम्पल है। प्रीसियस मिनरल मतलब महंगे मिनरल्स हैं, इनके मिनरल्स बहुत ही ज्यादा कॉस्टली होते हैं, इसलिए इसको प्रीसियस मिनरल्स में रखा गया है, तो इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। कोबाल्ट किसका एग्जाम्पल है, फेरस मिनरल्स का है, नॉन फेरस मिनरल का है, एनर्जी मिनरल का है, नॉन, तो कोबाल्ट जैसा कि नाम बता रहा है कि इसको जाना चाहिए फेरस मिनरल में, फेरस सीरीज में चला जाता है, तो 14 वाले का जवाब भी आप फेरस मिनरल याद रखिएगा, है ना। क्वेश्चन एक एक इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन आपको बहुत ही सेलेक्टेड छांटे गए, इनमें से मिलना जरूर 100% मिलेंगे। सैंडस्टोन एंड माइका आर एग्जाम्पल ऑफ, ये एग्जाम्पल किसके हैं, ये नॉन फेरस मिनरल्स के। तो 15वें क्वेश्चन पर चले जाइए, नहीं, सैंडस्टोन माइका नॉन मेटेलिक है, ये मेटल नहीं है, यानी कि सैंडस्टोन और माइका ये दोनों जो हैं वो नॉन मेटेलिक मिनरल हैं, तो इस बात का ध्यान देना पड़ेगा। ये क्वेश्चन पेन कॉपी लीजिए, नोट करिए, और अगर इसी तरीके के क्वेश्चन चाहते हैं तो फिर आपको मिलेंगे जरूर, 100% ऐप पर जाइए, मिल जाएंगे। मैग्नेटाइट इज ऑल्सो कॉल्ड, मैग्नेटाइट को एक दूसरा नाम भी दिया गया है। मैग्नेटाइट मिनरल जो होता है ये आयरन का मिनरल होता है, आपको पता होना चाहिए, आयरन का मिनरल होता है, तो ये आयरन स्टोन भी बोलते हैं, इसे लोड स्टोन भी बोलते हैं, इसे Fe3O4 भी बोलते हैं, यानी कहने का तात्पर्य यहाँ पर ऑल वाला ऑप्शन 16 में सही हो जाएगा, ऑल का ऑप्शन यहाँ पर लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट की सीरीज में इसे भी जाने दीजिए। उसके बाद आ जाइए, मैग्नेटाइट इज द फाइनेस्ट आयरन विद द वेरी कंटेंट अप टू, यानी कंटेंट कितना होता है, यानी मैग्नेटाइट इज द फाइनेस्ट आयरन और विद अ वेरी कंटेंट, वेरी हाई कंटेंट होना चाहिए, और वेरी हाई कंटेंट आपको साफ दिख रहा है यहाँ पर, जो वैल्यू हाई हो
वही आप अंडरलाइन कर दीजिए, यानी 70% यहाँ पर आ जाएगा, तो 70% पर आप टिक कर लीजिए इसको, है ठीक है ना। इसके बाद चले आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो भी समझिएगा। 18 इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द मैंगनीज ओर इन इंडिया। सबसे ज्यादा मैंगनीज ओर इंडिया में कहाँ पैदा होता है? तो आपको पता होना चाहिए, उड़ीसा एक ऐसी जगह है जहां पर, उड़ीसा एक ऐसी जगह है जहां पर सबसे ज्यादा मैंगनीज का ओर पैदा होते हैं। मैंगनीज के डिफरेंट ओर्स वहीं पर मिलते हैं उड़ीसा के अंदर, ये आपको याद करना पड़ेगा। इसके बाद चले आइए, इज द ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग, इज द ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। सबसे ओल्ड ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट इंडिया में कौन सी है? तो आपको पता होना चाहिए कि 19 वाले का जवाब जो है वो आसाम है। आसाम में सबसे ज्यादा जो है वो ऑयल, सबसे पुराना, ओल्डेस्ट पूछा है ना, इस बात ध्यान दीजिए, ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है वो आसाम है, ठीक है, ध्यान देना। इसको आप जीके से भी कह सकते हैं, जियोलॉजी से भी जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, तो इसको भी याद करिएगा। प्राइमरी ओर ऑफ द एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का प्राइमरी ओर कौन सा है? तो एल्यूमिनियम का प्राइमरी ओर बॉक्साइट ओर है। एल्यूमिनियम का प्राइमरी ओर बॉक्साइट ओर है, ध्यान दीजिएगा। कौन सा ओर है? बॉक्साइट। विच इज नॉट फेरस मिनरल, इसमें से कौन फेरस मिनरल नहीं है? तो इसमें से फेरस मिनरल जो है बॉक्साइट एक ऐसा है जो आपको लग रहा होगा कि भैया बॉक्साइट एल्युमिनियम का ओर है, तो इसका मतलब यही फेरस मिनरल नहीं है, नॉट फेरस मिनरल की बात कर रहा है। तो इस क्वेश्चन को भी आप तैयार कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि फेरस मिनरल कौन सा नहीं है। इसके बाद विच इज नॉट मेटेलिक मिनरल, नॉट मेटेलिक, तो इसमें नॉट मेटेलिक का मतलब कोल जो है मेटल में नहीं आता है, बाकी ये मेटल वाले ऊपर है, तो इसका मतलब यहाँ पर कोल लगा लीजिए। ये कोल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है किस चीज का? नॉन मेटेलिक मिनरल का। विच इज नॉट नॉट नॉन मेटेलिक मिनरल, विच इज ऊपर नॉन मेटेलिक भी पूछा, नॉट यानी मेटल की बात कर रहा है, तो यहाँ पर मेटल किस में होगा? मेटल यहाँ पर लाइम स्टोन के अंदर होगा, ये लाइम स्टोन के अंदर मेटल होता है, कैल्शियम, ध्यान दीजिएगा। विच मिनरल इज यूज्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, आयरन के एक्सट्रैक्शन में कौन सा मिनरल यूज होता है? तो आपको पता होना चाहिए, आयरन के एक्सट्रैक्शन में हेमेटाइट को यूज किया जाता है। ये जानकारी तो आपको शायद पहले से भी होगी कि हेमेटाइट और इज द इम्पोर्टेंट ओर ऑफ आयरन, इसका फार्मूला भी आपको पता होना चाहिए, Fe2O3 हेमेटाइट ओर का फार्मूला है, ये आप याद कर लीजिएगा। .2H2O भी होता है, अगर आपने पढ़ा होगा तो .2H2O भी इसके अंदर पढ़ा होगा आपने, ध्यान देना पड़ेगा आपको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच मिनरल्स आर यूज्ड एज ए फ्यूल इन थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट में कौन सा मिनरल जो है फ्यूल की तरह यूज किया जाता है? तो जहां थर्मल पावर प्लांट है वो आप लोग देख सकते हो कि वहां पर हम लोग कोल को जो है, ट्रेन जो ट्रेन भर के जाती है, एक ट्रेन पर डे चल रही है, तो वो थर्मल पावर प्लांट के लिए जाती है। एनटीपीसी आपने सुना होगा, एनटीपीसी थर्मल पावर प्लांट ऊंचाहार में है, वहां पर भी है, और शाहजहांपुर में भी थर्मल पावर प्लांट है। तो इस तरीके से यहाँ पर भी कोल का यूज किया जाता है। इंडिया इज द लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर स्टेट कहाँ पर है? तो झारखंड में है। तो झारखंड में सबसे ज्यादा ओर का प्रोडक्शन, कोल का प्रोडक्शन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जवाब आप भी याद कर लीजिए। ये क्वेश्चन आपको अगर पढ़ लेने हैं तो इम्पोर्टेंट सीरीज के साथ चले रहना, तो फिर एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस का ये आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। तो विच मिनरल इज यूज्ड एज ए लुब्रिकेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन, लुब्रिकेंट की तरह कौन सा मिनरल यूज होता है? तो माइका एक ऐसा है जो आपने देखा होगा कि बहुत स्लिपरी भी होता है, तो माइका एक लुब्रिकेंट की तरह प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन को भी ध्यान दीजिएगा। उसके बाद 28वां क्वेश्चन है, ऑल द ऑर्गेनिक मिनरल्स, ऑल आर ऑर्गेनिक मटेरियल्स, ऑर्गेनिक मटेरियल एक्सेप्ट मिनरल, मिनरल के अलावा जितने भी हैं ये सभी ऑर्गेनिक मटेरियल हैं। आप देख लीजिए ऐसे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है। ऑल ऑफ दीज आर मिनरल्स सोर्स एक्सेप्ट, यानी कि एनिमल बॉडी मिनरल का सोर्स नहीं हो सकती, बाकी फीड भी है, वाटर भी है, फूड सप्लीमेंट, ये सभी मिनरल का सोर्स है, लेकिन आपको एनिमल की बॉडी मिनरल का सोर्स नहीं है, क्योंकि उसे खुद ही मिनरल चाहिए, वो कहाँ से सोर्स बनेगी। और लास्ट कार्नेलाइट मिनरल कंटेंट्स, इसमें मैग्नीशियम और पोटेशियम होता है। तो दोस्तों ये मैंने 30 क्वेश्चंस आपको दिए, और अगर आपको ये 30 क्वेश्चंस अच्छे लगे हों, इंपॉर्टेंट लगे हों, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, हम आपकी मदद जरूर करते रहेंगे, और हर स्टेप पर करेंगे आपकी मदद जियोलॉजिकल एनालिस्ट के एग्जाम में, क्योंकि यहाँ आपको चाहिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और वो अवेलेबल है एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस पर। तो देखते हैं कितने लोग चैनल को कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं। थैंक यू।